लेकिन वहाँ पर ना डॉक्टर हैं ना आपकी एम्बुलेंसेज है। 108 जो ये दावा कर रहा है कि जनाब हम फ्रंट फुट पर रहते हैं, हम क्रिटिकल केयर सिचुएशन में जो है पेशेंट को सबसे पहले जो है क्रिटिकल केयर देते हैं, उसमें EMT होता है, इनके टेक्नीशियन होते हैं। 108 की ALS एम्बुलेंस वहाँ पर ज़रूर है, लेकिन वो एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से मोहर में हमें दिख रही है, वहाँ से पेशेंट सर्व कर रही है। खुदा न खास्ता अगर चाहे PIC गोटा या उसके इर्द गिर्द जो उसकी जुरिडिक्शन उस PIC गोटा की आते हैं, वहाँ पर कोई हादसा होता है, वहाँ पर कौन सी एम्बुलेंस आप लोग भेजोगे? 108 से मेरा सीधा सवाल है। 108 इधर है ही नहीं, कौन जिम्मेदार है? PIC गोटा की ये हालत है, 24/7 जो है वो PIC का इसका जो है रोटेशन चलता है। आप देखिए रोस्टर, ये जो तस्वीरें आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखी हैं, ये तस्वीरें जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रही हैं, ये PIC गोटा की तस्वीरें हैं। और ये PIC गोटा डिस्ट्रिक्ट रियासी सब डिवीज़न मोहर के अंडर आता है और फॉरफ्लंग एरिया है, जहां पर PIC गोटा आज जो है पूरी तरह से बंद था, लॉक लगा हुआ था। जहां एक तरफ से सरकार बुलंदबांग दावे कर रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, एक गरीब आवाम तक जो तबी सहूलियात है उसको पहुँचाने के लिए जो है बुलंदबांग दावे कर रही है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो इन दूर दराज इलाकों की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं वो वादे जो है पूरी तरह से, वो दावे जो है पूरी तरह से खोखले नज़र आ रही है। ये तस्वीरें जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें PIC गोटा की हैं जो डिस्ट्रिक्ट रियासी सब डिवीज़न मोहर के अंडर आता है। वहाँ पर आज PIC गोटा बंद था। जब एक पेशेंट वहाँ पर पहुँचा जो फॉल फ्रॉम हाइट का पेशेंट था, यानी कि उसके ऊपर दीवार गिरी थी, वो पेशेंट वहाँ पर फर्स्ट एड अपनी जो इलाज करने के लिए वहाँ पर पहुँचा, तो बदकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ पर जो है हॉस्पिटल ही बंद था, ना ही कोई एम्बुलेंस सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल थी। जब हॉस्पिटल ही बंद था तो एम्बुलेंस की सर्विस कहाँ पर अवेलेबल होती? एक ऑटो एम्बुलेंस वहाँ पर ज़रूर लगी हुई थी, उस ऑटो एम्बुलेंस का ड्राइवर ही वहाँ पर मौजूद नहीं था। वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव, लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, फॉर्मर सरपंच रहे अयान मलिक ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सोशल मीडिया पर क्या हैंडल पे इन्होंने इस वीडियो को डाला है और जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर ना 108 की एम्बुलेंस है, ना ही 102 की है, ना उस ऑटो एम्बुलेंस है। इस हवाले से जब हमने बार बार CM और रियासी से रब्ता करने की कोशिश की, पहले उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना मुनासिब ही नहीं समझा। उसके बाद हमने जब बावसूख ज़राइयों से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार वहाँ पर डॉक्टर कौन ड्यूटी पर है, कौन से डॉक्टर वहाँ पर जो है ड्यूटी जो है अपने फ़राइज़ जो है इंजाम दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब हमने बात की एक डॉक्टर से, डॉक्टर विकास से, उन्होंने कहा जनाब मेरी तो ट्रांसफ़र हो गई है, मेरी यहाँ से मोहर CIC के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई है, मैं तो यहाँ पर ड्यूटी नहीं हूँ। जब हमने ये पूछा कि जनाब आपकी ड्यूटी अगर वहाँ पर नहीं है तो आपकी जगह किसको लाया गया, उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जनाब वहाँ पर डॉक्टर अजीत को लाया गया। डॉक्टर अजीत वही डॉक्टर हैं जो सब डिवीज़न कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मोहर में अपने फ़राइज़ इंजाम दे रहे थे। डॉक्टर विकास के कहने के मुताबिक उनका कहना है कि मेरी जगह पोस्टिंग पर जो है डॉक्टर अजीत को लाया गया। लेकिन फिर हमने डॉक्टर अजीत से रब्ता करने की कोशिश की। डॉक्टर अजीत ने कहा जनाब मेरी पोस्टिंग तो हुई थी, मेरी अटैचमेंट तो वहाँ पर हुई थी, लेकिन मैं जो अभी वहाँ पर नहीं गया था, मैं जो अभी मोहर में ही ड्यूटी कर रहा था। आखिरकार ना डॉक्टर विकास वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ना डॉक्टर अजीत वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। आखिरकार ड्यूटी कर रहे तो कर रहे कौन है? इस तरह से PIC को लावारिस छोड़ा हुआ वहाँ पर है। वहाँ की आवाम, एक ये फॉरफ्लंग एरिया है, दूर दराज इलाका जाता है, वहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है इस PIC के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ना आपकी एम्बुलेंसेज है। 108 जो ये दावा कर रहा है कि जनाब हम फ्रंट फुट पर रहते हैं, हम क्रिटिकल केयर सिचुएशन में जो है पेशेंट को सबसे पहले जो है क्रिटिकल केयर देते हैं, उसमें EMT होता है, इनके टेक्नीशियन होते हैं। 108 की ALS एम्बुलेंस वहाँ पर ज़रूर है, लेकिन वो एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से मोहर में हमें दिख रही है, वहाँ से पेशेंट सर्व कर रही है। खुदा न खास्ता अगर चाहे PIC गोटा या उसके इर्द गिर्द जो उसकी जुरिडिक्शन उस PIC गोटा की आते हैं, वहाँ पर कोई हादसा होता है, वहाँ पर कौन सी एम्बुलेंस आप लोग भेजोगे? 108 से मेरा सीधा सवाल है, आखिरकार वहाँ पर कौन सी एम्बुलेंस भेजोगे? आपने एम्बुलेंस मोहर में डिप्यूट करके रखी है। आपकी एम्बुलेंस पिछले 5 दिनों से मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ मोहर में थी, वहाँ पर ना आप कोई बैकअप दे रहे हो। गोटा वहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पर आखिर कौन से बैकअप दे रहे हो आप? मोहर से जब तक वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचेगी, आखिरकार जो पेशेंट होगा उसको किस तरह का हाल का सामना करना पड़ेगा? ये तस्वीर, ये जो पेशेंट वहाँ पर सफ़र कर रहा था, ये सफ़र इसके ऊपर दीवार गिरी थी, क्रिटिकल था, इसको वहाँ पर ना एम्बुलेंस होती है। अगर वहाँ पर एम्बुलेंस होती, जाहिर सी बात है टेक्नीशियन वहाँ पर था, वो उस एम्बुलेंस में होता, वो उसको फर्स्ट एड देता, कहीं ना कहीं पेशेंट को एक राहत तो मिलती।
दी, लेकिन ना आपकी एम्बुलेंस वहाँ पर है, ना आपके डॉक्टर वहाँ पर है, पीएचसी को ताला लगा हुआ है। आखिरकार इस पीएचसी में ताला लगा तो लगा क्यों था? हमने बार बार इसी बात की कोशिश करने जानने की कोशिश की, हमने सीएम और रियासी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। डॉक्टर अजीत ने फ़ोन ज़रूर उठाया, डॉक्टर विकास ने फ़ोन हमारा ज़रूर उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों ने कहा जनाब हमारी अटैचमेंट हुई थी, एक बोल रहा मेरी गोटा जाना था, दूसरे बोल रहे मैंने मोहर आना था। आखिर गोटा और मोहर की अटैचमेंट तो की थी, वहाँ पर किसको ड्यूटी पे रखा था, वहाँ पर कौन फर्ज अंजाम दे रहा था? 108 पर एक सवाल ज़रूर रहेगा कि आखिर आपकी पीएचसी गोटा लोकेशन है, तो मोहर में आखिर 5 दिन से एम्बुलेंस क्या कर रही है, वहाँ से पेशेंट उठा रही है? मानते हैं आपकी बात, मुझे पता है आपने यही कहना है कि हम मोहर को बैकअप दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए जनाब, आप मोहर को बैकअप ज़रूर दे रहे हैं, गोटा को बैकअप कौन देगा? आपके मोहर के पास आपको बैकअप देने के लिए दरमाड़ी ज़रूर है। अगर दरमाड़ी की एम्बुलेंस मोहर से पेशेंट उठाएगी, जाहिर सी बात है दरमाड़ी को अरनास बैकअप देगा, मोहर को दरमाड़ी बैकअप देगा। ये जो एक सिस्टम चल सकता है, लेकिन गोटा को बैकअप कौन देगा? गोटा को बैकअप देने वाला आखिर कौन है? क्या बुद्धल से आप एम्बुलेंस बैकअप के लिए भेज सकते हैं? क्या उस वक्त आपने एम्बुलेंस भेजी, अरेंज करवाई? क्या आप मोहर से एम्बुलेंस वहाँ भेज सकते थे? लेकिन नहीं, क्यों नहीं कर? ये आपको सवाल है। हम बात करने की कोशिश करेंगे 108 के ऑफिशियल से भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार आपकी एम्बुलेंस मोहर में क्यों होती है, क्यों नहीं आपकी एम्बुलेंस गोटा में होती है। पिछले 5 दिन से हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि 108 जो पीएचसी गोटा की है वो मोहर से पेशेंट सफ़र कर रही है। हम कोशिश करेंगे 108 के ऑफिशियल से बात करने की। जी बताएं। हाँ, आप ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया से बात कर रहा हूँ मैं जी कि आखिर आपकी पीएचसी गोटा लोकेशन है, तो मोहर में आखिर 5 दिन से एम्बुलेंस क्या कर रही है, वहां से पेशेंट उठा रही है? मानते हैं आपकी बात, मुझे पता है आपने यही कहना है कि हम मोहर को बैकअप दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए जनाब, आप मोहर को बैकअप जरूर दे रहे हैं, गोटा को बैकअप कौन देगा? आपके मोहर के पास आपको बैकअप देने के लिए दरमाड़ी जरूर है। अगर दरमाड़ी की एम्बुलेंस मोहर से पेशेंट उठाएगी, जाहिर सी बात है दरमाड़ी को अरनास बैकअप देगा, मोहर को दरमाड़ी बैकअप देगा। ये जो एक सिस्टम चल सकता है, लेकिन गोटा को बैकअप कौन देगा? गोटा को बैकअप देने वाला आखिर कौन है? क्या बुद्धल से आप एम्बुलेंस बैकअप के लिए भेज सकते हैं? क्या उस वक्त आपने एम्बुलेंस भेजी, अरेंज करवाई? क्या आप मोहर से एम्बुलेंस वहां भेज सकते थे? लेकिन नहीं, क्यों नहीं कर? ये आपको सवाल है। हम बात करने की कोशिश करेंगे 108 के ऑफिशियल से भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार आपकी एम्बुलेंस मोहर में क्यों होती है, क्यों नहीं आपकी एम्बुलेंस गोटा में होती है। पिछले 5 दिन से हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि 108 जो पीएचसी गोटा की है वो मोहर से पेशेंट सफ़र कर रही है। हम कोशिश करेंगे 108 के ऑफिशियल से बात करने की। जी बताएं। हाँ, आप ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया से बात कर रहा हूँ मैं जी मोहर से बात कर रहा हूँ मैं। जी बताएं। पीएचसी गोटा में आपकी एम्बुलेंस है? जी पीएचसी गोटा डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंडर आता है। जी जी हाँ, पिछले 5 दिनों से आपकी एम्बुलेंस मोहर में है। आज भी एक केस हुआ, वहाँ पर एक पेशेंट क्रिटिकल केयर था। आपकी वहाँ पर ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है ना? जी जी बट वहाँ पर जो है पेशेंट, आपकी एम्बुलेंस मोहर से पेशेंट उठाती है। मैं जान सकता हूँ आखिर आपकी एम्बुलेंस वहाँ पर क्यों नहीं होती है? सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम महजूर मलिक है, मीडिया से बात कर रहा हूँ। सर लाइन पर है, मैं आपकी कॉल सीनियर अधिकारी के पास ट्रांसफर करता हूँ कॉल, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, करिए करिए। ये 108 के ऑफिशियल हैं जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 108 को जो है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है रन किया जा रहा है। वो इस पूरे प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं। लाइन पर है ना, कॉल ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करिए। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसको जो है BVG जो है इसको रन कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। हेलो। हाँ जी सर। 108 से बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। मैं महजूर मलिक, मीडिया से बात कर रहा हूँ मोहर से। जी सर। आपकी पीएचसी गोटा की एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंडर आता है। वो पिछले कई दिनों से हम मोहर में देख रहे हैं। मैं ये जान सकता हूँ आखिर वो गोटा में क्यों नहीं होती है? मतलब आपका ये कहना है कि जो हमारी गोटा की एम्बुलेंस है वो रियासी में क्या कर रही है? नहीं, मोहर में पिछले जानना चाहता हूँ, वहाँ पर क्यों नहीं होती है आपकी एम्बुलेंस?
कोई इशू नहीं सर, आप थोड़ा सा समय दीजिए, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है मैं एक बार उनसे बात करके मैं आपको डिटेल में बताऊं। वहाँ पर एक पेशेंट था, हमें एक वीडियो भी हमारे पास पहुंची, वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव सरपंच से उन्हें हमारे तक पहुंचाई। जो पेशेंट वहाँ पर क्रिटिकल था, जिसके ऊपर दीवार गिरी थी, फॉल फ्रॉम हाइट का था। तो जब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 108 वहाँ पर नहीं, हालांकि ये हमें भी पता है कि आज दिन को 108 ने मोहर से पेशेंट उठाया। तो जाहिर सी बात है, मोहर को आप दरमाड़ी से भी बैकअप दे सकते हैं, क्योंकि दरमाड़ी को अरनास बैकअप दे रहा है, दे सकते हैं। लेकिन गोटा की एम्बुलेंस मोहर में खड़ी करना, वहाँ से पेशेंट उठाना, खुदा न खास्ता अगर वहाँ से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बैकअप कौन देगा? कोई इशू नहीं सर, आप मुझे थोड़ा समय आप ऑन दीजिए। रिकॉर्ड हैं, आप ऑन रिकॉर्ड हैं। जी बिल्कुल सर, जी जी, आप भी ऑन रिकॉर्ड है। जी जी, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी कंफर्म करके आपको बैक कॉल करके सारी डिटेल देता हूँ कि हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे क्या कर रही है। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। ये 108 के ऑफिशियल्स से जिनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से, आखिर इनके कौन एडमिनिस्ट्रेशन है, जाहिर सी बात है एरिया मैनेजर होंगे, जोनल मैनेजर होंगे, ये उनसे रब्ता ज़रूर करेंगे। लेकिन सवाल एक ही है कि जनाब, आपने मोहर में एम्बुलेंस को डिप्यूट तो किया है, मोहर में आपने एम्बुलेंस को खड़ा तो किया है, वहाँ से पेशेंट तो सर्व कर रही है, लेकिन गोटा को बैकअप कौन देगा? आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है। गोटा को बैकअप देने वाला क्या बुद्धल है? क्या मोहर बैकअप दे रहा है? जाहिर सी बात है, मोहर को दरमाड़ी बैकअप दे सकता है, मोहर को दरमाड़ी को अरनास बैकअप दे सकता है, अरनास को पनासा बैकअप दे सकता है। तो आखिर गोटा को बैकअप क्यों देगा? उनका ये कहना है कि सीएमओ ने ये वाली गाड़ी यहाँ पे इस समय रखवाई हुई है। अच्छा, सीएमओ ने? बिल्कुल सर, आप सीएमओ सर से बात कर सकते हैं, आप उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। सीएमओ ने वहाँ पर डिप्यूट की गाड़ी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। 108 का ये मानना है कि जनाब ये सीएमओ ने जो है वहाँ पर गाड़ी को डिप्यूट किया है, सीएमओ रियासी की तरफ से। आखिर सीएमओ साहब से हम बार बार इसी बात की क्लैरिफिकेशन चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। अगर सीएमओ साहब आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को इस बात को क्लैरिफाई करें कि आखिर 108 के एम्बुलेंस को मोहर में रखने का क्या मकसद था। आखिर चलिए रखिए आपने, तो उसको बैकअप क्यों कौन दे रहा है? आखिर पीएचसी बंद क्यों थी? वहाँ के डॉक्टर्स कहाँ थे? वहाँ के जो स्टाफ है वो आखिर बंद क्यों था? अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता इसी टाइम में कोई बड़ा हादसा होता था, उसमें कौन इस सब के पीछे ज़िम्मेवार होता? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।